हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं फिर से कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। पहली घटना। मेरा नाम आरिफ है और मैं लखनऊ में रहता हूँ। उस वक्त मैं 30 साल का था। यह घटना 2020 की है, जब मेरी पत्नी और मैंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अब वो अपने कमरे में अलग से सो सकती थी, लेकिन रात में कभी कभी दूध की बोतल के लिए रोती थी। उस रात मैं उसको रोने की आवाज़ से जाग गया। मैंने उसे दूध की बोतल देने के लिए उठा लिया और अभी भी आधा सोया हुआ था और उसका कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैं उसके पालने के पास पहुंचा तो वो अपने कंबल और खाली बोतल के साथ बीच में लेटी हुई थी। हम रोज रात को ऐसा ही करते थे, इसलिए मुझे अंधेरे में भी सब दिखता था। तभी मैंने देखा कि उसके पालने के कोने में कुछ हिला। मैंने झट से देखा और अंदर में एक बिल्ली की शक्ल दिखाई दी। मैंने आंखें झपकाई और वो गायब हो गई। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा, लेकिन वो आकृति गायब हो चुकी थी। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने एक काली सफ़ेद बिल्ली देखी थी। मैंने खुद को समझाया कि ये सब नींद में देखी गई चीज़ें हैं। मैंने अपनी पत्नी से मजाक में कहा कि हमारे घर में एक भूतिया बिल्ली है, लेकिन मैंने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मुझे बिल्लियों से एलर्जी है और हमारे घर में कोई बिल्ली नहीं थी, नहीं आसपास कोई आवारा बिल्ली दिखती थी। मैंने ये बात किसी और को नहीं बताई। लगभग 1 साल बाद मेरी माँ हमारे घर आई और मेरी पत्नी से बातें करते हुए घर में घूम रही थी। हमारे घर में कभी कभी एक बड़ा जर्मन शेफर्ड रहता था, जो कि मेरे सास का था। जब वो आती तो वो जर्मन शेफर्ड उनके साथ आया करता था। जब मेरी माँ किचन से गुजर रही थी तो उन्हें अपनी आँख के कोने से एक काली आकृति को ज़मीन पर लेटे हुए देखा। उन्होंने सोचा कि ये हमारा कुत्ता होगा, लेकिन फिर याद आया कि कुत्ता तो बेसमेंट में था, क्योंकि बच्ची बाहर थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक काली सफ़ेद बिल्ली को हॉलवे में लेटे हुए देखा और फिर वो उठकर हॉलवे के अंत में भाग गई, जहाँ मेरी बच्ची का कमरा था। ये बिल्ली की घटना बहुत रहस्यमय और डरावनी है। हमें नहीं पता कि ये बिल्ली कहाँ से आई है। तो हाँ, मेरे घर में काले सफ़ेद रंग की बिल्ली है, जो मेरी बेटी को अक्सर सोते हुए देखती है। अगली घटना। मेरा नाम फैज़ान है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। यह घटना 1999 की है, जब मैं एक लड़की जिसका नाम आयशा था को डेट कर रहा था। एक शाम हम दोनों बिस्तर पर लेटे हुए बातें कर रहे थे और बातचीत का विषय डरावने अनुभवों पर आ गया। वो डरने लगी और बात बदलना चाहती थी। उसे शांत करने के लिए मैंने कहा, सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर इस कमरे में कोई बुरी शक्ति है तो टीवी 10 सेकंड में अपने आप बंद हो जाएगा। दोस्तों, मैं घर पर कम ही रहता था और मैंने ये टीवी कभी चलाया भी नहीं था। इसमें कोई केबल कनेक्शन नहीं था और न ही इसका रिमोट कंट्रोल था। आपने सही अनुमान लगाया। मेरे ये कहने के 10 सेकंड बाद टीवी अपने आप चल पड़ा और तेज स्टैटिक की आवाज़ आने लगी और ये काफ़ी डरावना था। अगर आपके पास इसके लिए कोई सुझाव हो तो कृपया मुझे बताएं। अगली घटना। मेरा नाम ज़ैनब है और मैं हैदराबाद में रहती हूँ। उस वक्त मैं 25 साल की थी।
यह घटना 2018 की है, जब मैं एक ऐसे घर में रह रही थी जहाँ कुछ अजीबोगरीब हलचलें होती थी। हर रात मुझे दीवार के पीछे से खरोंचने और खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती थी। हालांकि उस दीवार के पीछे कोई पड़ोसी नहीं था। मैंने इसे जानवरों का काम समझा, लेकिन फिर भी ये मुझे डराता था। फिर मेरी बिल्ली ने हमारे बेडरूम में रखे अलमारी के पास अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह घंटों उसकी तरफ घूरती रहती थी और कभी कभी उसे किनारे के मुंह में डालकर म्याऊं करने लगती थी। हमने अलमारी को हटाकर देखा, शायद कोई मरा हुआ चूहा या कुछ और होगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। बस एक पुरानी स्टिक रखी हुई थी जो शायद किसी खेल के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी को सज़ा देने के लिए भी इस्तेमाल की गई होगी। हमने छड़ी को वापस रख दिया, लेकिन उसके बाद हमारी छोटी बेटी रात में चिल्लाते हुए जागने लगी और डर के मारे छत की तरफ इशारा करते हुए बार बार कहती, वहाँ एक आदमी है। तीसरी बार ऐसा होने पर हमने उसका बिस्तर हमारे कमरे में शिफ्ट कर दिया। एक रात जब मैं सोने वाली थी तो मैंने नीचे किसी के होने की आवाज़ सुनी। मैं घबरा गई और अपने पति को जगाने की कोशिश करने लगी ताकि जो भी घुसपैठिया हो उसको पता ना चले, इसलिए मैं उन्हें बहुत धीमे आवाज़ में जगा रही थी, लेकिन वो जाग नहीं रहे थे। फिर भी मैंने सीढ़ियों से कोई ऊपर आते हुए सुना, एक आवाज़, धीमी सी आवाज़ कदमों की जो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। मैंने पास पड़े कैंची को पकड़ लिया और इंतज़ार करने लगी कि कोई अजनबी आएगा, लेकिन जब वो कमरे में आया तो कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने उसके कदमों की आवाज़ सुनी जो अलमारी के पास जाकर गायब हो गई। हम कुछ दिनों बाद वहाँ से चले गए, लेकिन सालों बाद भी ये घटनाएं बदतर होती गई। मेरे परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे को बुलाते हुए सुनते हैं, जबकि वो हम नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए मैंने अपनी बेटी को साफ सुना, हे मेरे पीछे से, लेकिन वो घर के दूसरे हिस्से में थी। मेरी बेटी जो उस वक्त 5 साल की थी, उसने किचन के नीचे कैबिनेट से प्लेट निकालते हुए कहा कि उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी जो बोल रहा था, हेलो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने वो जगह जगह चेक किया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला और ये बहुत अजीब था 5 साल की बच्ची के लिए ऐसा कहना कि उसे कोई देख रहा है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे कहानियाँ नहीं रटते, वो अभी बस सीख रहे होते हैं। अब मेरी बेटी को हर रात डरावने सपने आते हैं जिन्हें वो याद नहीं रख पाती। वो कुछ कमरों में अकेले जाने से डरती है। वो अक्सर मुझे अपना नाम पुकारते हुए सुनती है और वो जवाब देती है, लेकिन मैं उसे बताती हूँ कि मैंने उसे नहीं बुलाया। अब मैंने एक बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी दादी के निधन के बाद एक ऊर्जा बोर्ड घर लेके आई, क्योंकि मैं उसे आजमाना चाहती थी। मेरी बेटी ने भी इसमें हिस्सा लिया और एक नाम पूछा। प्लानचेट ने बार बार हाय लिखा, और जब मैंने पूछा क्या तुम चाहते हो कि हम चले जाएं, तो उसने हाँ लिखा। हमने खेलना बंद कर दिया, लेकिन हम गुड बाय कहना भूल गए। मैंने सोचा कि ये सब मेरी कल्पना है या फिर मेरी दादी हमें देखने आई है, इसलिए मैंने इसे स्वागत किया। हर रात आवाज़ या परछाई को देखकर मैं बोलती,
हे दादी। लेकिन आज जो हुआ वो मेरी दादी नहीं थी। मैं एक बुरे सपने में थी। मैं 1940 से 50 के दशक के एक शहर में घूम रही थी, बॉइल्ड मिठाई खा रही थी और बेस्वाद कॉफ़ी पी रही थी। तभी एक आदमी जो ग्रे सूट में था मेरे पीछे से टकराया। मैंने अपना बैग खोलकर देखा, लेकिन कुछ गायब या जुड़ा नहीं था। फिर मैंने उसे सिनेमा घर में देखा, और जब वो फिर से मेरे पास आया तो मैंने अपना बैग चेक किया। इस बार वो जल्दी से भाग गया, जैसे उसने मेरे बैग में कुछ डाल दिया हो। लेकिन मेरे बैग में तो कुछ भी नहीं था। तभी मैंने खुद को जगाया और सुना कि कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है, गुनगुना रहा था, एक ही 3 नोट्स को दोहराते हुए। मैंने आंखें बंद रखी हैं और अपने पति को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जागे। मैंने उस आदमी को कमरे में आते हुए सुना, मेरे बिस्तर के पास आते हुए। फिर उसने मेरा कंबल हटा दिया। मैंने ठंडी हवा को महसूस किया, कंबल के हटने का एहसास किया, और उसके पास खड़े होने का भी। मैं पूरी तरह से यकीन कर चुकी थी कि एक इंसान मेरे पास खड़ा है और मुझे आंखें खोलकर उससे लड़ना होगा। मैंने आंखें खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने पति को जगाया और सब कुछ बताया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं सो नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि ये सब पुराने पाइपलाइन की आवाज़ें या मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये कुछ और ही है। क्या आपको लगता है कि मुझे अब और कोशिश करनी चाहिए या फिर ये घर छोड़ देना चाहिए?